ईसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर फंस गया चुनाव आयोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव आयोग की संदिग्धता आज की तारीख में सबसे ज्यादा है और विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा। अभी तक करोड़ों लोगों की शंका चुनाव आयोग दूर नहीं कर पाया। ऐसे में कोर्ट की तरफ से जो भी फैसले आते हैं उसको लेकर शक बढ़ जाता है। आप याद करिए कैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लेकर जो आदेश दिया था उससे डरकर रातों रात केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग का नियम ही बदल दिया, जिससे आलोचकों ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि दाल में कुछ काला है, तभी तो चुनाव आयोग अपनी गलतियों को छुपा रहा है। अब एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को दबोच लिया, जिससे लग रहा है कि राजीव कुमार की काली करतूतों से नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी फंस गए हैं। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पर चुनाव आयोग फंस गया और कोर्ट ने ऐसा सुनाया कि बगले झांकने लगे सब। कोर्ट ने 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची याचिकाकर्ता को दी जाए। जस्टिस ज्योति सिंह ने ईसीआई के वकील की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया और कहा कि 27 दिसंबर को सुरजेवाला के अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार और 3 महीने से अधिक समय में निर्णय नहीं लिया जाए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईसीआई को पत्र दिया गया था कि अभ्यावेदन पर एक तर्क संगत आदेश द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की समय सीमा क्या होगी, चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कैसे एक बार फिर चुनाव आयोग फंस गया है। जानकारी देते चलें कि इसी 17 फरवरी को मोदी, शाह और राहुल की बैठक में नए चुनाव आयुक्त का ऐलान हो गया और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बनाए गए। लेकिन इस नियुक्ति को लेकर कांग्रेस हमलावर है और उसका कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, थोड़ा इंतजार कर लेते और फैसला देख लेते कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मोदी सरकार ने कर दी। जानकारी देते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2023 कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों ईसी की नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने संकेत दिया कि समय की कमी के कारण मामले को होली के त्योहार की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। हालांकि मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर तत्काल विचार करने की जरूरत है। मामले में एक छोटा कानूनी सवाल शामिल है, क्या सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाले पैनल के माध्यम से 2023 के संविधान पीठ के फैसले का पालन किया जाना चाहिए या 2023 के कानून का पालन किया जाना चाहिए जो सीजेआई को पैनल से बाहर रखता है। विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार अपनी मनमर्जी से चुनाव आयुक्त चुनना चाहती है जिससे चुनाव में फायदा हो सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्त के फैसले के लिए पारदर्शिता जरूरी है। लेकिन मोदी पारदर्शिता से डरते हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति से बाहर निकालकर अपनी मनमर्जी के चुनाव आयुक्त को चुन लिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। अब देखना होगा कि होली के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट में चुनाव आयोग की दूरदर्शिता जारी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बार फिर चुनाव आयोग फंसता जा रहा है।